भी कर सकते थे बाय द वे अपन, लेकिन चलो अपन यही लिखते हैं जीसाप डॉट टू। क्या जीसाप डॉट सेट करके भी एक फंक्शन होता है? अरे शिट, जीसाप के अंदर जीसाप लिख रहे हैं अपन। Scroll, I'm writing it again to see if there is some problem or something like that. Scroll trigger, मैंने कहा मैं ट्रिगर करने वाला हूं मेरी इमेज इमेज div ref डॉट करेंट को। क्या ये नीचे हुआ? नहीं हुआ। साथ में मैंने कहा कि मैं मार्कर्स को रखूंगा ट्रू पे। क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। सब एकदम चंगा सी, सब एकदम बढ़िया चल रहा सी। And then what we have to do, we have to manage the start point, which is at top, say 30% maybe. No, it's not. 27%. Yeah, it will work. It will work. It may will work. 29% will work fine. ठीक है, तो 29% is something जिसके साथ अपन जा सकते हैं. Along with that, I have to write pin, which is true. तो जैसे ही मैं यहाँ पर जाके इसको पिन करता हूँ, ये अपनी जगह पर रुक जाता है. Very nice. And if I have gave it a starting point, I have to give it ending point as well. So I will give ending point at top से 100%, लेकिन माइनस का, और कॉमा भी लगा देंगे. तो सही जगह पे बैठा हुआ है, स्क्रॉल कर रहे हैं. बढ़िया. और मैं इसको अगर अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था 70 कर देता हूँ, तो ये ज़्यादा बढ़िया दिखेगा. बेहतरीन. ऐसे ही है ना, इनका भी, अपना भी ऐसे ही है. तो ये पिन तो हो रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और पिन होने के बाद चले जाता है. अब हमको क्या करना है? अब मुझे यहाँ पर इसकी इमेज चेंज करनी है. स्क्रब नहीं लगाया, पता नहीं क्यों मैंने, लेकिन मुझे अब इसकी इमेजेस चेंज करनी है. तो इसको करते हैं बंद. अब इमेज वाले सेक्शन पे आते हैं. तो यहाँ पर जाके इस इमेज के लिए भी मैं एक काम करता हूँ. यूज रेफ स्निपेट इमेज रेफ. इमेज रेफ, सिर्फ इमेज रेफ. इनिशियल वैल्यू क्या देंगे? अब इमेज रेफ को मैंने यहां जाके नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? रेफ इमेज रेफ. इससे क्या होता है? इससे जब भी इमेज रेफ की बात होगी ना, तो ये वाली इमेज उठ के आ जाएगी. यूज रेफ का काम ही है, इट जस्ट टेक रेफरेंस फ्रॉम मल्टीपल एलिमेंट्स, दैट्स इट. तो जब मैं इमेज रेफ की बात करूंगा तो ये वाली इमेज आ जाएगी. अब मुझे एक चीज समझनी है, वो समझाता हूं. क्या, मैंने खुद इसको नहीं बनाया जेन्युइनली सेइंग, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे इमेजेस चेंज हो रही है. तो द बेस्ट वे टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग इज, इमेजेस का एक अरे बना लेते हैं बस, और उस अरे के अंदर के एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, मुझे जितना समझ आ रहा है देख के. अब वो इमेज का अरे कैसे बनाना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. नेटवर्क के अंदर जाना, इमेज पे क्लिक करना, रीलोड कर लेना. अगर इंटरनेट चलता हुआ होगा आपका तो ये आ जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं. नेट मेरा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी भाइयों, मैं गरीब हूं, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं क्या करूं. देखो भाई, आ गए सारी इमेजेस, दो बार आ गई. यहां से चाहिए थी ना अपने को, मैं पता है. अपन ने, और मैं फटाफट प्लीज मेरी तेरे से, इमेज अंदर मैंने सारी बंद कर दी. अगर तुम चाहो रुक जाओ, तुम लोगों ने समझ में आ जाए चाहिए. बट करना क्या था अपने को? इमेजेस सारे बन चुका था ना अपना. अब यहां पर जाके मुझे क्या लिखना है? मैं चाहता हूं कि जब चीज अपने बनाते हैं, अपन एक बनाते हैं, पर जाके तुम्हें कहाँ लिखा, क्या चल पास डेट के बाद डॉट लॉग. अब मैं स्क्रॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हुई हुई हुई. समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे? अब ये तो चलो मिल गया अपने को, हुई 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 मिल गया अपने को. अब ये जो हुई 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 मिला है, इसका करेंगे क्या अपन? तो उससे बेटर अपन यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं एक एलएम. और जब मैं इस एलएम को निकाल के देखूंगा तो ये मुझे देगा एक ऑब्जेक्ट. उसका नाम है स्क्रॉल ट्रिगर 5. आई डोंट नो इसका नाम स्क्रॉल ट्रिगर 5 क्यों है, लेकिन जब मैं देखता हूँ तो स्क्रॉल ट्रिगर 5 करके मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखता है. अब तुम लोगों को नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि काफी जूम आउट हो गया था. तो अब दिखेगा, देखो देखो, मैं स्क्रॉल करूंगा, स्क्रॉल ट्रिगर 5 दिखाई दे रहा होगा. अब स्क्रॉल ट्रिगर 5 के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें से एक काम की चीज मुझे दिख रही है प्रोग्रेस, और स्टार्ट. स्टार्ट का मैं क्या ही करूंगा, प्रोग्रेस मुझे काफी काम की चीज दिख रही है. तो यहां पर जाके अगर मैंने देखा lm डॉट प्रोग्रेस, तो मुझे क्या मिलता है समझते हैं.
तो जब मैं यहाँ पर जाके स्क्रॉल करूंगा तो मुझे मिल रही प्रोग्रेस। अब जब मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो इनिशियली ये देखो वैल्यू क्या है, 0। और जब मैं जा रहा हूँ आगे, जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, और जब खत्म हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो प्रोग्रेस मतलब जब शुरू हुआ से लेके जब खत्म हुआ। जब बिल्कुल एकदम शुरुआत में है तो 0, जब बिल्कुल एंड में पहुंच गए तो 1। दिस इज प्रोग्रेस फॉर अस। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? बढ़िया। अब एक चीज और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, बस 1 मिनट के लिए। लॉग करके देखते हैं अपन इमेज अरे को। तो इमेज अरे में 14 एलिमेंट्स, 14 14 14 14 एलिमेंट्स हैं हमारे इमेज अरे में। अब अगली चीज हमको जो करनी है वो ये है कि यहां पर जाके lm डॉट प्रोग्रेस तो अपने को मिल गया था। अब मैं चाहता हूं जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं वैसे वैसे वैल्यू आगे बढ़े। तो उसके लिए अपने को क्या करना है, स्क्रॉल कर रहे हैं, lm डॉट प्रोग्रेस मिल रहा है। मैं अगर यहां पर जाके मैं अगर यहां पर जाके lm डॉट प्रोग्रेस को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, एक अच्छा सवाल है। मल्टीप्लाई कर दूं इमेज अरे डॉट लेंथ से, तो होगा क्या, समझना 1 मिनट। इनिशियली जब वैल्यू 0 है तो ये भी 0 रहेगा। हल्का सा स्क्रॉल करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 पे, फिर थोड़ा सा और करेंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, और ये 14 तक जाएगी। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? एक चीज और करते हैं अपन, इसको कर देते हैं मैथ डॉट राउंड या मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम नहीं, राउंड। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये, या तो वैल्यू 0 है, या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, या तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, जो भी आपकी वैल्यू होने वाली है। तो आपको समझ आ रहा है ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं भाइयों आपसे कि अपन ने lm डॉट प्रोग्रेस, यहाँ पे मैथ डॉट फ्लोर भी कर सकते थे बाय द वे, कोई परेशानी नहीं थी। अपन ने क्या करा, lm डॉट प्रोग्रेस जो कि प्रोग्रेस है स्क्रॉल ट्रिगर की, जब मैंने बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करा तो वो 0 पे बैठी है, जब मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया तो बैठी है 1 पे। तो उसमें मैंने मल्टीप्लाई करा इमेजेस डॉट अरे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 14। तो अगर वैल्यू है 0.5 तो उसका 14 से मल्टीप्लाई करो, 7 आ जाएगी वैल्यू। तो होगा क्या, जब आप आधी लेंथ पे होंगे तो सेंटर वाली इमेज दिखेगी, मतलब इस अरे के अंदर जो बीच में थी वो इमेज दिखेगी। जब आप स्टार्टिंग में है तो ये इमेज दिखेगी, जब आप लास्ट में पहुंचे तो ये इमेज दिखेगी, जब आप मिड में है तो कोई और सी इमेज दिखेगी। क्या तुम समझ पा रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो आप स्क्रॉल करते टाइम, मतलब स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग वाले इंडेक्स की, लास्ट में है तो लास्ट वाले इंडेक्स की, इस तरीके से इमेज दिखाना चाहते थे। तो आपने प्रोग्रेस का मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ से। अब जो ये निकल के आया उसको आपने कर दिया मैथ डॉट फ्लोर के अंदर जाके फ्लोर, तो हुआ क्या, एक प्रॉपर नंबर बन जाएगा। तो जब मैं यहां पर जाके देखूंगा तो देखो मुझे वैल्यू दिख रही है। अब ये जो वैल्यू दिख रही है इसमें एक प्रॉब्लम मुझे आगे जाके होगी, लेकिन मैं अभी के लिए उसको इग्नोर कर रहा हूं मैं, ताकि पहले आपको एनिमेशन बना के बताऊं। तो मैंने कहा इमेज इंडेक्स, सॉरी, कॉन्स्ट इमेज इंडेक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इमेज इंडेक्स आपने बना लिया, वैल्यू मिल गई आपको जो आपने बनाई थी इमेज इंडेक्स के अंदर, एक बार रीचेक करके भी देख लो। तो आपने लिखा इमेज इंडेक्स, स्क्रॉल करते टाइम आपको वैल्यू मिल रही है, बढ़िया, शानदार, कोई परेशानी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो इमेज इंडेक्स था आपका, अपने यहां पर जाके इमेज बना रखी थी ना यहाँ पे, ये इमेज रेफ आपने बनाया था, एक बार लॉक करके देख लो अपने इमेज रेफ को। इमेज रेफ मुझे दिख रहा है जिसमें करेंटली मुझे क्या है, करंट मतलब उसका करंट वैल्यू क्या है, तो उसकी करंट वैल्यू है अपना वो एलिमेंट, यानी कि ये पूरी की पूरी इमेज। और अगर मैं कहूँ डॉट एस आर सी तो मुझे क्या मिलेगा, तो उसका करंट एस आर सी मिलेगा। तो अपन एक काम करते हैं, इमेज रेफ डॉट करंट डॉट एस आर सी इज इक्वल टू इमेज अरे के अंदर का इमेज इंडेक्स। इमेज इंडेक्स क्या मिल रहा था, 1 2 3 4, इमेज अरे अपने पास है ऑलरेडी। तो अब देखोगे तो अपने को शायद शायद मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट शायद हमें एनिमेशन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, ठीक है साहब, चेंज हुई 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 हुई। समझ आ रहे हो ना? बस लास्ट में ये कुछ ऐसा आ जाएगा भैया, ये लास्ट में ऐसा क्यों आ गया, ऐसा इसलिए आ गया लास्ट में क्योंकि आपने मल्टीप्लाई करा
इमेज अरे डॉट लेंथ का, और जब एलएम प्रोग्रेस जब पूरी हो जाती तो वैल्यू हो जाती है 1। तो अब ये यहाँ पे 1 × 14 आ जाएगा, यानी 14 वैल्यू आएगी, और 14 इंडेक्स नहीं है। जब 14 एलिमेंट्स हैं तो लास्ट इंडेक्स 13 होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डालते हैं एक इफ एल्स स्टेटमेंट में। क्या लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। इमेज इंडेक्स को अपन ऊपर ही इनिशिएट कर देते हैं, और वैल्यू तो चेंज कर नहीं पाओगे सर फिर आप उसकी। तो एक काम करते हैं, इसको कांस्टेंट नहीं लेट बना लेते हैं, कोई जल्दी थोड़ी है अपने को। अगर अगर lm डॉट प्रोग्रेस जो है, अगर वो बराबर होती है, या फिर lm डॉट प्रोग्रेस अगर छोटी होती है 1 से, तो ये चले। और अगर lm डॉट प्रोग्रेस 1 से बड़ी या 1 के बराबर भी होती है, तो इमेज इंडेक्स की वैल्यू आ जाए किसके बराबर, तो इमेज अरे डॉट लेंथ -1 के बराबर। समझ रहे हो क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हुआ ये कि आपने कहा इमेज इंडेक्स ऊपर बना हुआ है, आपने कहा अगर 1 से छोटी वैल्यू है, तो भाई एक काम करना, 1 से छोटी वैल्यू है ना, तो फिर आप ले लेना, मतलब ये जो अपन ने बनाया था ना प्रोग्रेस के हिसाब से। अगर 1 से बड़ी वैल्यू है या 1 के बराबर है, तो लास्ट वाले इंडेक्स को ले लेना। तो ये देखोगे तो अपने को समझ आया ना, लास्ट वाला इंडेक्स अपने को जगह पे आके देखता हुआ दिख गया। तो ये एनिमेशन भाइयों चल तो रहा है, और आई होप आपको समझ भी आया। हाँ, थोड़ा सा इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, काम चलाने के लिए तो काफ़ी बढ़िया है। और काम चलाने के लिए भी नहीं, मतलब वैसे भी काफ़ी बढ़िया है। बैकग्राउंड का ये कलर हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए अपने को। और फाइन, इनका भी कुछ ऐसा ही था। फाइन, बढ़िया। बाकी हम अभी आगे जाके स्मूथ स्क्रॉलिंग लगाएंगे तो थोड़ा सा शायद ये और अच्छा देखने में लगे। और हम कलर भी चेंज करेंगे, हमारा बाई द वे मतलब ब्लैक रख रखा है अपन ने, लेकिन उसको वाइट करना है अपने को। लेकिन ठीक है, चलो अब आते हैं अगले वाले एनिमेशन में, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यार देखो, ये खाली इमेज इनने क्यों रख रखी है मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, चलो, इनको लगा था कि लोगों को पता नहीं चलेगा, एकदम से ऐसा लगेगा लड़की ऊपर की तरफ उठ के आ रही है। लेकिन ठीक है यार भाई, कोशिश तो करी अगले ने। एलेक्स सुआवरेज, ये वाला बनाते हैं चल के सीधा अपन, है ना, फिर बाद में समझेंगे कि आगे करना क्या है क्या नहीं करना, ये वाला एनिमेशन कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा। सीधा ये वाले बनाने पे आते हैं, और पेज ट्रांजिशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको भी समझते हैं आगे चल के, लेकिन पहले ये बनाते हैं, चलो आ जाओ। ऑल राइट, तो अब हम लोग बनाते हैं हमारा स्टेयर्स वाला एनिमेशन। हाँ, ऑल दो काफी सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन हम स्टेयर्स वाला एनिमेशन बना लेते हैं। बाय द वे, ये वाला एनिमेशन और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, काम
इंडेक्स को ले लेना, तो ये देखोगे तो इसको और काफी लेना। एनिमेशन, हाँ ऑल दो काफी सारी चीजें बची हुई हैं, लेकिन हम स्टेयर्स वाला एनिमेशन बना लेते हैं। बाय द वे ये वाला एनिमेशन हमारा ऑलरेडी बन चुका था। हम आते हैं वापस एक बार इस पेज पे। अब इस पेज पे ना वो वीडियो के साथ कुछ दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक काम करा है, मैंने वीडियो को डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करके मैंने उसे अपने पब्लिक वाले फोल्डर में यहाँ पर रख लिया है। तो आप लोगों को अगर डाउनलोड करना होगा तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जहाँ पे कॉपी इमेज एड या कॉपी वीडियो एड्रेस कर रहे थे ना, वहां से सिंपली डाउनलोड कर लेना। और जब डाउनलोड कर लोगे तो यहां पर आना, ये मैं फालतू की चीजें बंद कर देता हूं, और यहां पर आना वीडियो 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 वीडियो, वेयर इज वीडियो, होम पे थी ना वीडियो, दिस इज वीडियो। तो वीडियो में आना, यहां पर जाके इसका ये जो यूआरएल लिखा हुआ था, इसके यूआरएल को यहां से हटाना, क्योंकि वीडियो वीमियो पे अपलोडेड है और वीमियो उसका यूआरएल मल्टीपल बार अपडेट करता रहता है ना। तो मैं यहां पर जाऊंगा डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट फिर से स्लैश डॉट डॉट फिर से स्लैश, and I have to go in a public folder and I have to go in a video.mp4। भगवान ने चाहा तो चल जाएगी, बिल्कुल चल गई, देख सकते हैं चल रही है बेहतरीन तरीके से। बस फोल्डर स्ट्रक्चर मतलब कर लेना अपने हिसाब से एडजस्ट, राइट। तो चलो वीडियो यहाँ पर चल रही है, कोई परेशानी नहीं है अपने को। एजेंट्स पेज पर जा रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए वो एनिमेशन जो हम लोगों ने बनाया था। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम लोग ये जो एजेंट्स पेज है, एजेंट्स पेज के अंदर मार्कर जो लगाए थे अपन ने उनको हटा देते हैं। मार्कर्स की क्या जरूरत अपने को, राइट। तो मार्कर्स हटा देते हैं, तो ये देखने में थोड़ा डिसेंट दिख रहा है। भैया नैपबार कब बनवाओगे, नैपबार साथ में बनवा देंगे, आप थोड़ा सा वेट करो बस, प्लीज कर लेना प्लीज, है ना। तो सुनो अब ध्यान से, मुझे चाहिए ये वाला एनिमेशन। जब मैं रीलोड करूं आएगा, अभी देखो आएगा, आने वाला है पक्का, भगवान कसम आने वाला है। इंटरनेट फिर से नहीं चल रहा भाई, माफ करना, लेकिन जैसे इंटरनेट चलेगा मैं आपको पक्का बताऊंगा, आएगा, दिखेगा अभी। वन इटर्निटी लेटर। ऑल राइट, तो जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा था स्क्रीन पे, वो स्टेयर्स वाला एनिमेशन दिखा था मुझे, ये इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है आई गेस, और मुझे इसको इंग्लिश में नहीं करना कन्वर्ट, मुझे फ्रेंच में देखना है। तो मैं एजेंट्स पेज पर जाऊंगा, तो ये जो आया ना सीढ़ी वाला एनिमेशन, अब इसको बनाते हैं। चलो देखो कैसे बनेगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एजेंट्स को नहीं छेड़ना, वीडियो को भी नहीं छेड़ना, मुझे छेड़ना है आपको सीधा जाके, है ना। और आपको भी मतलब अपने को नहीं छेड़ना, मैं बता दूंगा कैसे करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप पे जाते हैं, मैं खुद इसको पहली बार बना रहा हूं, तो कहीं अटकूं तो गुस्सा मत करना, मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा प्रोसेस को कैसे करते हैं अपन। तो सुनो, यहां जाके मैंने बनाया एक डिव,
इस div को अपन क्या कहने वाले हैं, इस div के अंदर हमारे सारे एलिमेंट्स होने वाले हैं, तो इसके अंदर एक और div बनाया और इसको जाके मैंने दे दिया है क्लास नेम, हाइट दे दी मैंने, मान लेते हैं इसको फुल, और विड्थ भी मैंने दे दी इसको अभी के लिए फुल, मतलब पूरी स्क्रीन के बराबर हाइट, पूरी स्क्रीन के बराबर विड्थ, एंड नहीं पूरी विड्थ नहीं देनी यार, विड्थ मुझे देनी है इसको 1/5, तो एक पचाई काइंड ऑफ कह सकते हैं। बीजी दे दिया मैंने इसको ब्लैक, ठीक है। अगर मैं देखूंगा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा भैया, क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मुझे इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा, यही है ना मेरा कोड, हाँ। तो ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हाइट फुल दी है ना आपने, फुल कितना फुल उसको पता ही नहीं है कितनी होती है फुल, तो आपने यहाँ जाके क्लास नेम दे दिया, हाइट दे दिया आपने इसको स्क्रीन बराबर, पोजीशन आपने दे दी इसको फिक्स्ड, और जेड इंडेक्स आपने दे दिया इसको सबसे ज्यादा। तो ये स्क्रीन पे अब मुझे दिखनी चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। हाइट स्क्रीन बराबर विड्थ 1/5 बीजी ब्लैक, अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है, अब नहीं, अब सीरियसली दिखना चाहिए ना। होम पर आते, ये वीडियो ऑलरेडी फिक्स्ड है, क्या मैं इसको जेड इंडेक्स बढ़ा के दूं, लेट मी चेक वेयर इज द प्रॉब्लम। यहां पर आएंगे रूट के अंदर, ये क्या है टेक्स्ट वाइट, और हाई, हाँ यार दिखना तो चाहिए। अच्छा मुझे यहाँ पर शायद इसको ये भी कहना चाहिए टॉप से बड़े भाई आप जीरो पे ही बैठोगे, तो अब शायद दिखने लगे। आई एम सॉरी, मुझे विड्थ भी देनी चाहिए थी शायद, विड्थ भी मैंने दे दी, अब शायद हाँ 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 दिखाई दे रहा है, कुछ इस साइड में ये दिख रहा है ना, एक सीढ़ी दिखाई दे रही है ना, इसके जैसी एक और बना लो, तो उसके नीचे साइड में आ जाएगी, आप पेरेंट को जाके दे देना फ्लेक्स, तो वो दोनों एक तरफ से आ जाएंगे। मैंने इसको फिर से पेस्ट कर दिया, फिर से पेस्ट, फिर से पेस्ट, बीच के दो का मैं बीजी कर देता हूँ वाइट, ताकि अपने को समझ आ जाए कि मतलब ये है किस तरीके से और दिख कैसा रहा है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है साहब। एक डिव है, डिव के अंदर आपने डिव को हाइट दी है, फ्लेक्स दिया, और उसके
सारे चाइल्ड्स को आपने 1/5 विड्थ देके कुछ इस तरीके से एक लाइन में अरेंज कर लिया, ये आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ठीक है। अब मुझे सिंपल जी साप एनिमेशन लगाना है जिससे ये लाइन बाय लाइन मुझे गिरते हुए दिखें। तो वो कैसे लगाएंगे भैया, तो यहाँ पर जाके मैं नॉर्मल सा कोड लिख देता हूँ, मेरे को पता है आप लोगों को भी आता है, अभी मैंने बताया था यूज जी साप के अंदर बनाया अपन ने अभी के लिए एक फंक्शन, और इसके लिए मैं अभी इस फंक्शन के अंदर मैं जी साहब का कोड लिखूंगा। मैं सिर्फ अभी के लिए इन सबको सेम क्लास नेम दे रहा हूं, आगे जाके वी कैन चेंज इट, नो वरीज। लेकिन अभी मैं जाके इसको स्टेयर दे देता हूं क्लास, और यहां जाके मैं कहूंगा, यहां जाके मैं कहूंगा कि मैं यूज रेफ से ही करूंगा, परेशान मत होना, लेकिन अभी के लिए मैंने स्टेयर दे दिया क्लास। एंड अब मैं यहां जाके कहने वाला हूं जी साप, और जी साप को इंपोर्ट कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, डॉट फ्रॉम, और मैंने कहा डॉट स्टेयर जो है, डॉट स्टेयर को मैं कुछ कुछ चीजें देना चाहता हूं, जिसमें से पहला क्या है, मैं देना चाहता हूं बड़े भाई फ्रॉम लगाया है मैंने, जी साहब फ्रॉम पता है आप लोगों को क्या होता है, मतलब फाइनल से इनिशियल की तरफ आता है। तो मैंने कहा कि बड़े भाई आपकी हाइट रहेगी इनिशियली 0। तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा, भैया नहीं दिखा, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, ड्यूरेशन दे देते हैं 2 सेकंड का, अभी भी नहीं दिखा। कह रहा एच इज मिसिंग, व्हाट इज दिस एच, वी हैव टू राइट हाइट, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे आते हुए दिखे, वेरी गुड, कुछ इस तरीके से दिखे। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, इसका नाम है स्टैगर, और स्टैगर की वैल्यू अगर मैंने दे दी 1, तो ये देखो कुछ ऐसे चलेंगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, हर एक एलिमेंट 1 1 सेकंड ले रहा है। और इसका अगर मैंने ऑब्जेक्ट बना के ओपन कर लिया, एक प्रॉपर्टी होती है उसका नाम है अमाउंट, और अमाउंट की वैल्यू मैंने दे दी इसको 0.3, और ड्यूरेशन मैंने हटा दिया। अब देखो कैसा लगेगा, काफी जल्दी आ गया ना भैया। लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है, क्योंकि यहां पर सब समझोगे अगर ध्यान से, तो यहां पर यहां से शुरू होगा, मतलब राइट साइड से शुरू होगा और लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये देखो। लेकिन हमारे में उल्टा हो रहा है, इस तरफ से आ रहा है। तो आप अमाउंट की वैल्यू माइनस में दे दो, तो ये वैसे आ जाएगा जैसे आप सोच रहे थे, ऐसे ही चाहिए था ना आपको भैया। लेकिन ये वैसा क्यों नहीं दिख रहा, वैसा इसलिए नहीं दिख रहा ना क्योंकि आपने बीजी ब्लैक नहीं दिया, इसका ब्लैक लिख दो इसको, तो ये वैसे ही दिखेगा। ये देखो, समझ आया क्या हुआ, ठीक है। अब ये आने वाला एनिमेशन हो गया, ये आ गया। अब जाने वाला भी बनाना है आपको, तो जाने वाला बनाने के लिए आप इसके आगे कोड लिखो, उससे बेटर आप एक काम करो, आप यहां पर एक बना लो टाइमलाइन। तो यहां जाके मैंने लिखा, इसके अंदर ही लिख देते हैं जी साहब का कोड, ये तो मैंने इसके अंदर लिखा कॉन्स्ट टीएल इज इक्वल टू जी साहब डॉट टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब हम एनिमेशंस को ऑर्डर वाइज चलाते हैं, ठीक है। और यहां जाके मैंने जी साहब डॉट लिखने की जगह टीएल डॉट फ्रॉम लिख दिया। अब टीएल डॉट फ्रॉम लिख दिया तो अभी भी वैसे ही दिखेगा हमको, सब कुछ एकदम बेहतरीन चल रहा है ना। इसके जस्ट बाद मैं कहता हूं टीएल डॉट टू, जिसके अंदर मैं सबसे पहले तो सजेशंस नहीं चाहता हूं, मेरे को 1 घंटे तक कोई सजेशन मत देना, दिमाग खराब हो जाएगा अगर गलती से भी आ गया तो। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा टीएल डॉट टू, मैंने कहा डॉट स्टेयर्स को ही टारगेट करना है, स्टेयर्स, स्टेयर्स है, स्टेयर है, स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, मेरे को अभी पता चला, मैं सीढ़ी लिखने वाला था, लेकिन ठीक है कोई इशू नहीं है। अब इसको मुझे देना है, आप चले जाओ बड़े भाई y से 100%, कैसे चले जाओ, वही सेम स्टैगर की तरह से, ये आए, ये चलेगा। क्या ऐसा ही ओरिजिनल में भी था, इस तरफ से आए, अरे गए क्यों नहीं, हाँ सेम ऐसे ही था, सेम ऐसा ही था। समझ आया ना क्या हुआ, इस तरफ से आए, इस तरफ से चले गए, ठीक है। तो यहां तक मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी होगी, हमारी वेबसाइट देख लो एक बार, कुछ ऐसी दिख रही है।
थोड़ा सा लो लग रहा है भैया, तो कोई बात नहीं यार, इसको 2.5 कर दो। 1.5 तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2.5 कर दो तो थोड़ा सा क्विक दिखेगा। ठीक है, बढ़िया। लेकिन ये सिर्फ एक बार के लिए है ना, मतलब सिर्फ एक बार आपने चला दिया। लेकिन अगर आपको मल्टीपल बार चलाना है भाई, हर्ष भैया का फोन आ रहा है, अब मुझे फोन उठाना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट का पॉज लेना। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एनिमेशन एक एलिमेंट के लिए चल रहा था, मतलब कि हमारा जब वेबसाइट लोड हो रहा था तो एक बार तो आ जाएगा, लेकिन हमें बार बार करना है। तो एक काम करेंगे अपन, जैसे ही ये नीचे साइड में आ गया, हम लोग टारगेट करते हैं इस वाले डिव को। दिस पर्टिकुलर डिव इज अ पैरेंट। और एक काम करता हूँ, मैं इसका भी एक पैरेंट बनाता हूँ जिसके अंदर ये सब कुछ रहने वाला है। इसको मैं क्लास नेम देता हूँ ये सब कुछ, बस फ्लेक्स छोड़ के। फ्लेक्स नहीं देना मुझे। और इसका जो चाइल्ड था उसको मैं दे दूंगा हाइट फुल, विड्थ फुल। फ्लेक्स देना है, फिक्स्ड पैरेंट को दे ही दिया है। जेड देने की जरूरत नहीं है, टॉप देने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी सेम ही दिखेगा मुझे तो शायद, है ना। बढ़िया। अब मैं करने क्या वाला हूँ वो समझना ध्यान से। मैं इसको दूंगा रेफ, क्योंकि ये एक ही रहने वाला है। अब वो मल्टीपल है तो उसमें रेफ ज्यादा अच्छे से काम करता नहीं, लेकिन मैं उसके लिए भी एक तरीका बता दूंगा। मैंने लिखा यूज रेफ, एंटर। यूज रेफ स्निपेट, यहां जाके मैंने लिख दिया, मान लेते हैं स्टेयर पेरेंट रेफ। इनिशियल वैल्यू क्या दे
दे रहे थे अपन लोग अभी तक, नन। अब स्टेयर पेरेंट रेफ जो है उसको मैं यहां पर जाके इसके अंदर पास लोग अभी तक नन। अब स्टेयर पेरेंट रेफ जो है उसको मैं इनिशियल वैल्यू क्या दे रहे थे अपन लोग अभी तक, नन। अब स्टेयर पेरेंट रेफ जो है उसको मैं यहां पर जाके इसके अंदर पास कर दूंगा। मैंने कहा रेफ पास करने वाला हूं आपको, स्टेयर पेरेंट रेफ वाला, और यहां पर जाके मैंने लिखा TL.2 के अंदर मैंने यहां पर जाके किसको टारगेट करा है, मैंने टारगेट करा है स्टेयर पेरेंट रेफ डॉट करंट। और इतना करने के बाद मैंने यहां पर जाके ओपन करा कोड को। ओपन करने के बाद मुझे क्या करना था, मुझे यहां जाके मुझे एक चीज जरूरी जो करनी थी वो ये थी कि मुझे इसका जाके डिस्प्ले देना था, नन। मतलब गायब करना है इसको, हाँ गायब करना है। क्यों करना है भैया गायब, वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। और साथ में जब पहली लाइन जब मैंने इसकी लिखी थी तो मुझे इसके अंदर एक छोटा सा काम करना था, मेरे को इसका डिस्प्ले करना था ब्लॉक। मतलब जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट होगा इसका डिस्प्ले हो जाएगा ब्लॉक, और जैसे ही एनिमेशन खत्म होगा उसका डिस्प्ले हो जाएगा हिडन, या फिर नन कह सकते हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा जब ये एनिमेशन खत्म हो जाता है ना, तो उसके बाद मैं यहां जाके एक काम और कर लेता हूं, क्योंकि फ्रॉम वाले को तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस वाले को लिख देता हूं, क्योंकि वो डिस्प्ले नन हो गया तो दिखेगा नहीं, तो जब हिडन होगा तो वापस से 0 पे आ जाना, स्टैगर वगैरह की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाना, ठीक है। तो अब देखो हमारा एनिमेशन बहुत बढ़िया चलेगा। जितनी बार आप चलाना चाहो उतनी बार आप चला सकते हो, लेकिन अब ये कब चलाना, और ये क्या ऐसे ही लगने वाले हो भैया, नहीं ऑब्वियसली नहीं, हम इसको थोड़ा सा एकदम इंसानी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ जाके हम बनाते हैं एक कंपोनेंट, हमारा एसआरसी था, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स था, कंपोनेंट्स के अंदर हमने यहाँ पर सारे बनाए थे, तो मैंने एक बना लिया एसआरसी के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसका नाम रखा मैंने कॉमन। अब इस कॉमन के अंदर मैंने बनाया stairs.jsx। stairs.jsx को मैंने यहां जाके यही कोड जो बनाया था अपन ने कट करा, RAFCE लिखा, और ये वाले डिव की जगह अपन ने यहां पर कर दिया पेस्ट। अब ये कहेगा स्टेयर रेफ कौन है मुझे नहीं पता, फालतू में अपने को एरर वगैरह शो करने लगेगा, तो उससे बेटर एक काम करना, आप यहां जाना, यहां जाके ये पूरा यूज जी साहब का कोड उठाना, और ये पूरा कोड उठाना, यहां ले जाके कर देना पेस्ट। ठीक है, कर लेंगे भाइयों इतना, ठीक है। अब ये कहेगा यूज जी साहब कौन है, यूज रफ कौन है, इन सबको मैं नहीं जानता, तो ये जो नहीं हो रहा है यूज, इनको उठाओ और इनको भी यहां ले जाके कर देना पेस्ट। तो सारा कोड एक नंबर बेहतरीन तरीके से चलने लगेगा, और स्टेयर वाला एनिमेशन साइड में आ गया। लेकिन अब मुझे वो एनिमेशन नहीं दिख रहा, क्योंकि उस कंपोनेंट को यूज करना है। तो आपका मन करे तो ऐप के अंदर यूज कर लेना, लेकिन मैं ऐप को खराब नहीं करना चाहता हूं। तो ऐप के पिताजी कौन थे,
कौन थे बताओ? आपके पिताजी थे मेन डॉट JSX, तो यहां जाके मैं मेन डॉट JSX के अंदर स्टेयर्स को लगा दूंगा। देखा? ठीक है। अब ये चल तो रहा है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, चल तो रहा है, लेकिन कब चले वो भी तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। जैसे अब मैं यहाँ पर रीलोड कर दिया तो चल गया, पेज चेंज हुआ तो नहीं चला, कब चलाना है? तो मुझे ये चलाना है जब हमारा पाथ चेंज हो जाए, जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट में था। यहां पर जब आप देखते हो इसको, तो इसका पाथ चेंज होता है। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो हम चाहते हैं जब भी हमारा पाथ चेंज हो तब चीजें मेरे को चेंज होती हुई दिखें। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, तब तब ये चलता हुआ देखे मुझे, है ना। तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, उसके लिए रिएक्ट राउटर डॉम ही हमें देता है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद यूज लोकेशन होता होगा, शायद यूज लोकेशन ही है। जी हाँ, यूज लोकेशन को एक बार अपन टेस्ट करके देख लेते हैं। कॉन्स्ट लोकेट, लॉग करा मैंने किसको, लोकेट को। तो अब मुझे कंसोल पर क्या मिल रहा है, लेट मी रीलोड इट। दिस इज उनकी वेबसाइट, दिस इज हमारी वेबसाइट। तो हमें मिला है एक ऑब्जेक्ट, हमें मिला है एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मुझे मिला है पाथ नेम, सर्च हैश फलाना डिमका, मुझे पाथ नेम से मतलब है। तो मैंने लिखा लोकेट डॉट पाथ नेम, तो मुझे बताएगा अभी करंट पाथ कौन सा है मेरा, तो मेरा है स्लैश। अगर मैं चले जाऊंगा प्रोजेक्ट्स पे तो मेरा हो गया प्रोजेक्ट्स, मैं वापस आ गया स्लैश पे तो फिर से स्लैश में चला गया एजेंट्स पे तो एजेंट्स। तो ये मुझे पाथ बता रहा है। तो इसको मैं अगर ऐसे रखने की जगह मैं लिख दूं डायरेक्ट डॉट पाथ नेम, और मैंने इसको रख दिया करंट पाथ के अंदर सेव करके। तो जब मैं यहां पर जाके करंट पाथ को देखूंगा, तो लोकेट है भी तो नहीं, स्लो नेटवर्क इज डिटेक्टेड। ठीक है, तो मुझे पाथ मिल रहा है, पाथ चेंज होगा तो मुझे पाथ मिल रहा है। ठीक है, मुझे करंट पाथ मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये वाला एनिमेशन तब तब चले जब जब करंट पाथ चेंज होता है। तो अब ये कैसे करेंगे भैया अपन? तो ये करने के लिए अपने को सिंपली जाना है यूज जीसाप के अंदर, और यूज जीसाप के अंदर साहब एक छोटा सा काम आपको करना होता है। जब आपका ये एनिमेशन खत्म हो रहा है, जैसे ये पूरा एनिमेशन खत्म हुआ और ये जो यूज जीसाप के ये जो ब्रैकेट्स खत्म हो रहे हैं, सबके नहीं, यूज जीसाप के दिखा रहा हूं, रुको। ये आपने टाइमलाइन बनाई, या आपने पहला कोड, या आपने लिखा दूसरा कोड, या आपने लिखा तीसरा कोड, या आपने लिखा चौथा कोड, और आपने लिखा पांचवा कोड। जब ये यहां से लेके यहां तक खत्म हुआ, तो ये जो यूज हिसाब के ब्रैकेट्स थे उसके अंदर जाना और कॉमा लगा के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जाके लिख देना करंट पाथ। तो हुआ क्या है, करंट पाथ बन चुका है हमारा करंट पाथ। और जब जब करंट पाथ की वैल्यू चेंज होगी तब तब यूज हिसाब चलेगा। तो होगा क्या, चला एजेंट्स पे पहुंचे तो फिर से चला, वापस पहुंचे तो फिर से चला, प्रोजेक्ट्स पे पहुंचे तो फिर से चला। बट दिक्कत क्या हो रही, पहले पेज चेंज हो जा रहा है उसके बाद एनिमेशन चल रहा है। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। अब इसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए भी हम डिस्कशन करेंगे, समझेंगे चीजों को कैसे होने वाली है। लेकिन क्या ये समझ आ गया कि मतलब अब मैं पाथ चेंज कर रहा हूं तो एनिमेशन तो चल रहा है लेकिन एनिमेशन बाद में चल रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। सो इफ वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देन वी हैव टू जस्ट लोड द कंप्लीट ऐप आफ्टर फ्यू सेकेंड्स। जैसे अगर मैं अपने स्टेयर्स वाले एनिमेशन पे जाऊं और स्टेयर्स वाले एनिमेशन को एक बार ढंग से एनालाइज करूं, डिस्प्ले ब्लॉक स्टैगर हो रहा है, 0.2 दे दें तो क्या, बहुत जल्दी जाएगा। ये आ गया, ये चला गया। 5 ही दे देते हैं, 2.5 ही दे देते हैं यार, थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए। अब इतनी मेहनत से बनाया है तो एकदम से दिखाए ना, तो वो भी देखो तुम समझते हो ना। तो ये तो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं अपने ऐप को थोड़ा सा देर से लोड करता हूं। क्या ये एक ऑप्शन हो सकता है? हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। या फिर मैं ऐप को स्टेयर्स का चाइल्ड ही बना दूं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है क्या? हाँ, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ट्राई करके देखते हैं। देखो ट्राई करके देख रहा हूं मैं, मुझे खुद अच्छे से नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन
ट्राई करने में क्या दिक्कत है? एक डिव के अंदर मैंने इसको डाला और स्टेयर्स को ऐसे बनाने की जगह मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, और जब ये खत्म हो रहा है तो मुझे ऐप दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गया ना? अब यहां पर जाके स्टेयर्स के अंदर ये वाला डिव तो था ही, साथ में अब ऐप बन चुका है स्टेयर्स का चाइल्ड। ये जो ऐप है ना, ये स्टेयर्स के अंदर बना है, तो ये स्टेयर्स का चाइल्ड बन चुका है। तो जब अपन जाके देखेंगे किसको, स्टेयर्स को, अगर मैं स्टेयर्स को यहां पर जाके कर देता हूं बंद, और अगर मैं इसके अंदर जाके लिखता हूं H1 के अंदर हीरो, तो मुझे ऊपर कोने में हीरो दिखाई देना चाहिए। देखो लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम कोने को चाले में दिख रहा होगा, ये देखो हीरो लिखा हुआ है। तो अब मतलब स्टेयर्स हमें दिखाई दे रहा है, ना कि ऐप दिखाई दे रहा है। इफ वी वांट कि ऐप दिखाई दे, उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि स्टेयर्स के अंदर यहाँ पर एक चीज होती है, उसको लिखते हैं अपन। आप चाहो तो प्रॉप्स भी लिख सकते हो। एक तरीके आपने प्रॉप्स लिखा, और जब आप लॉग करके देखेंगे किसको, प्रॉप्स को, तो आपको मिल जाएगा तब आपको मिल जाएगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर क्या है, ऐप है। तो मैं एक काम करता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो मुझे मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट पता है कौन है? ये ऑब्जेक्ट है ऐप। तुम समझना एक मिनट ध्यान से। मैंने स्टेयर्स बनाया था, ऐप को मैंने स्टेयर्स का चाइल्ड बना दिया, ऐप को बनाया, और स्टेयर्स जो है उसके अंदर हम लोगों ने वो एनिमेशन तो रखा ही हुआ था, साथ में हम एक काम और कर लेते हैं। यहां पे ये जो हीरो लिखा था इसको हटाते हैं, और इसके अलावा मैं यहां पर जाके चिल्ड्रन को लिख देता हूं, और चिल्ड्रन को ऐसे निकालने की जगह प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन लिखें, या चलो प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन ही लिख देते हैं, सिर्फ चिल्ड्रन की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रॉप्स बाय विद वे। मैं थोड़ी सी डिस्ट्रक्चरिंग करना चाहता था, लेकिन ठीक है, स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा गलत लिख दिया हूँ। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, फाइन फाइन, एनिमेशन चल रहा है। अब भैया ये आपने करा क्यों? क्योंकि मैं इसको डालने वाला हूं एक डिव में। इस डिव का नाम मैं दे दूंगा, नाम क्या रेफ ही दे देंगे जाके अपन। तो मैंने जैसे कॉन्स्ट पेज रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ, इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी अभी के लिए नल, और यहां जाके रेफ पास कर दिया मैंने। कौन सा रेफ? पेज रेफ। और ये जो यूज जी साहब का कोड लिखा था आपने, ये यूज जी साहब, ये पहला कोड, ये दूसरा कोड, ये तीसरा कोड, ये चौथा कोड, ये पांचवा कोड, इन सब के पैरेलल में, मुझे इन सब से नहीं मिलाना, या फिर मेरा मिलाने का मन करे तो मैं मिला भी सकता हूं। ये है, दिखा, नीचे आया, चला गया। चाहता हूं इन दोनों के कहीं पे बीच में दिखे तो मजा आए, या फिर अपन अलग से ही बना लेते हैं। चलो मैंने लिखा जी साहब डॉट फ्रॉम, मैंने कहा कि मेरा जो ये है क्या नाम है, पेज रैफ है। मैंने यहां जाके क्या कहा, मैंने यहां जाके कहा पेज रैफ डॉट करेंट, यहां जाके मैंने कर लिया इसको ओपन। अब हुआ क्या है समझना, पेज रेफ डॉट करेंट जो है वो बेसिकली बात किसकी कर रहा है, तो पेज रेफ डॉट करेंट जो है वो बेसिकली इस पूरे पेज की बात कर रहा है, क्योंकि मैंने पेज रेफ को यहां पर दे दिया है। अब पेज रेफ डॉट करेंट को यहां पे आपने टारगेट करा, आपने कहा बड़े भाई आपकी ओपेसिटी रहेगी 0, आपको मैं दे रहा हूं हल्का सा डिले, कितना, 1 सेकेंड का। तो देखो क्या होगा, समझ रहे हो ना? पहले नहीं दिखाई दे रहा है वो मुझे, और उसके बाद दिखाई दिया। और अगर मैंने इसका डिले 1.2 सेकेंड का कर दिया, समझ आया क्या हुआ? मैंने फिर से पेज चेंज करा, फिर से सब कुछ गायब हो गया। नहीं आया समझ तुम लोगों को? शायद समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है? शायद 1.3 दे देते हैं, और साथ में अपन एक काम और करते हैं, अपन देते हैं इसका स्केल 1.2। तो एक तुम्हें इसके अंदर दिखेगा, देखना जब मैं पेज चेंज करता हूं तो एकदम से पेज बड़े से छोटा हुआ दिखता है। समझ आया क्या हुआ? तो यही सेम चीज अपन भी करेंगे, देखो कैसे। ये देखो, एजेंट्स पे गए, ये नीचे आया, ये चला गया। आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा सच में आ रहा है ना? और अगर इन केस अगर मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूं, मैं इसको तो अगर थोड़ा सा पहले करना चाहता हूं, लाइक मैंने डिले दे दिया है माइनस का 0.5, तो देखें कैसा दिखेगा।